हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कल मैंने आपको बोला था कि आज जो हम पूरा लेक्चर होगा वो डेडिकेटेड होगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के बारे में। आई होप लास्ट लेक्चर आपने पूरा देखा है और उसमें जो भी हमने वैलेंसीज मैंने बोली थी वो आपने याद करके आज आए हो लेक्चर पे। तो अगर आपको वो वैलेंसीज याद नहीं है तो आप पुराना लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। आज का लेक्चर है, थोड़ी से पहले एक दो जो इक्वेशंस होंगे वो मे भी आपको डिफ़िकल्ट लगे, पर धीरे धीरे जैसे नंबर ऑफ इक्वेशंस हम ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना। दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के, वो इक्वेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो N2 है, नाइट्रोजन इधर कितने? 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। तो ये 2 है और ये 3 है, ये मैच नहीं हो रहे हैं, और ये 2 है, ये 1 है, तो मैच नहीं हो रहा है। तो क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इजंट इट? तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नाइट्रोजन हो गए 2n, और ये कितना हो गया? 2 3 6 हो गए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। इधर हाइड्रोजन क्या है? 2 है। तो मैं इधर क्या करूंगा? ये पेंसिल से वर्क करना है दोस्तों, पहली बार इक्वेशन लिख के पेंसिल से वर्क करना है, क्योंकि कुछ चेंज करना पड़े तो हमको करना आना चाहिए। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये N2 है, तो नाइट्रोजन 2 है, ये 3 2 हाइड्रोजन 6 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, और 2 3 6, यानी सब नाइट्रोजन भी, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो बैलेंस हो गया। तो फाइनल आंसर में फिर से एक बार इक्वेशन लिखूंगा, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, दैट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद यहां पर वर्ड इक्वेशन दी है कैल्शियम क्लोराइड। इसके लिए मैंने आपको क्या लिखाया था? वैलेंसीज लिखाई थी मेजोरिटी। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा हम सभी इक्वेशन ऐसे ही करेंगे, पर क्योंकि पहले ये क्वेश्चन में दिया था तो मैंने भी लिख लिया है कैल्शियम क्लोराइड। देखिए यहां पर आपको काम में आएंगे वैलेंसीज। कैल्शियम क्लोराइड आपको पता है कि इसका कंपाउंड कैसे बनाना है। कैल्शियम जो है उसकी वैलेंसी 2 है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 है, तो इसका जो कंपाउंड बनेगा कैल्शियम क्लोराइड का, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा CaCl2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CaCl2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, कल के टेबल में हमने लिखा हुआ है। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होगा ये क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड अगर याद नहीं है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तीनों आपको तो एसिड याद ही होने चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या बना? कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव याद में मत करो, तो 2 और 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, अगर एक ही टेबल में आते तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा CaSO4। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन की भी 1, क्लोरीन की भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो HCl। तो ये रिएक्शन अभी मैंने लिखा, CaCl2 प्लस H2SO4 gives CaSO4 प्लस HCl। अगर ध्यान से देखो तो कैल्शियम इधर 1 है, Ca 1 है, इधर भी Ca 1 है, समझ में आया? उसके बाद इधर क्लोरीन 2 है, या क्लोरीन 1 ही है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर क्लोरीन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, समझा? फिर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हाइड्रोजन 2 हो चुका है, समझ में आया? तो हाइड्रोजन 2 हुआ, SO4 एक ही है, तो मेरे को लग रहा है फिर से एक बार क्रॉस चेक करेंगे। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन इधर 1 है पर 2 आगे है, तो 2 1 2, SO4 कितना है? इधर 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, तो सब कुछ बैलेंस है। तो फाइनल इक्वेशन एक बार लिख लो, CaCl2 प्लस H2SO4 gives CaSO4 plus 2HCl. That is the final equation. That is the final equation. इधर ये फाइनल इक्वेशन है, आंसर। समझा?
फिर नेक्स्ट आते हैं SO2 प्लस H2S गिव्स 3S प्लस 2H2O। तो ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है मैंने बैलेंस्ड करके ही लिखी है। इसमें शायद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं। तो रिएक्टेंट्स कौन है? ये SO2 और H2S क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और 3S और 2H2O ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर भी 2Ag प्लस 2HCl गिव्स 2AgCl प्लस H2। तो यहाँ पर क्या है? ये रिएक्टेंट्स है और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, ये प्रोडक्ट्स हैं। समझा? तो यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने शायद दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पर देखें कि यहाँ H2 है, H2SO7 या H2SO4। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4, पर यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। सल्फर यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ सल्फर 1 ही है। यहाँ ऑक्सीजन 7 और 1 8 है, यहाँ 7 और यहाँ 1 8 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 ही है। तो सबके लिए देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 4 थे, तो मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 सा 4। सल्फर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 7 और 1 8 है, यहाँ 2 4 सा 8 है। तो फाइनल आंसर ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस है ना। हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, यहाँ 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 सा 4 हो गया। बाहर का नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। सल्फर यहाँ 2 था या सल्फर 1 था अंदर, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 सा 2। ऑक्सीजन यहाँ 7 और 1 8 था, तो यहाँ 4 था तो 2 4 सा 8। समझा? तो नेक्स्ट आंसर क्या लिखेंगे? H2S2O7 प्लस H2O गिव्स 2H2SO4। समझ में आया? तो ये ओवरऑल फाइनल आंसर है। ये ओवरऑल फाइनल आंसर है। समझा? यहाँ क्या है? SO2 प्लस H2S S प्लस 3H2O। तो यहाँ पर सल्फर देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 2 है, यहाँ पर 1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 2 है। समझा? यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 सा 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन 2 2 सा 4 हो गया। ठीक है? यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही थे, 1 में ही है ना हाइड्रोजन इसमें। तो बाहर में किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 सा 4। अरे ये क्या हुआ? 2 2 सा 1 2 सा 4 4 2 सा 1। माय नेम इज लखन। 2 2 सा 4 बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2S। ठीक है? भी आप सब पेरेंट्स को बताओगे तो पेरेंट्स बोलेंगे क्या सर नाच रहा है। 2 2 सा 4 और ये क्या है? 2S। क्या है, कभी कभी मैं भावनाओं में आ जाता हूँ तो फिर थोड़ा सा एक्साइटेड होके 2S होगा। समझा? तो ये 2S है, यहाँ 1 है S। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फर 1 और यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ पर 3। मस्ती मजाक नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? SO2 प्लस 2H2S गिव्स 3S प्लस 2H2O। सब कुछ बैलेंस्ड है अगर आप देखेंगे तो। सल्फर कितना है? 2 और 1 मीन्स 1 और 2 3। यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 है। समझ में आया? यहाँ पर क्या है? Ag प्लस HCl गिव्स AgCl प्लस H2। हाइड्रोजन 2 है, मेन हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1 ही है, तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यहाँ क्लोरीन कितना हो गया? 2Cl। यहाँ क्लोरीन 1 ही है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया? 2 क्लोरीन हो गया। पर क्लोरीन के कारण सिल्वर क्या हो गया? पहले हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था, हाइड्रोजन 2 था, इधर 1 था, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। पर इसकी वजह से क्लोरीन डिस्टर्ब हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, इधर क्लोरीन 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। पर इसके कारण सिल्वर 2 हो गए, इधर 1 ही है, तो सिल्वर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखा जाएगा 2Ag प्लस 2HCl gives 2AgCl प्लस H2। ये ओवरऑल रिएक्शन होगा। समझा?
यहाँ पर है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो Na यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ Na 2 है। तो सबसे पहले इधर पेंसिल से इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजंट इट। उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए देखिए, ये 2 और ये 4, ये इधर अंदर 1 है ऑक्सीजन पर, बाहर 2 है ना, तो 2 1 जा 2, और यहाँ कितने हो गए 4, तो 2 और 4 6 हो गए ऑक्सीजन। यहाँ ऑलरेडी 4 तो हैं और इधर एक 5 है। सोचिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 4 6 हो गए ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितना है, अंदर 1 है, बाहर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और ये 2, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर भी 2 2 सा 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो बाकी सब बैलेंस्ड है, तो ओवरऑल आंसर लिखा जाएगा 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2। समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? तो बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने कराए हैं आपको, और भी हम लेक्चर देखेंगे। आई होप इसमें से आपको 50% तो समझ में आया होगा क्या करना है, और आगे वाले एग्जाम्पल करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तब तक स्क्रीन पॉज करके इतने लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, हाइड्रोजन लिखूंगा मैं H2, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, उसका नेचुरल स्टेट ऐसे है। क्लोरीन को लिखता हूँ Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HCl कंपाउंड। ये कंपाउंड बनाने आपको आना चाहिए, इसलिए वैलेंसी लिखाए गए हैं, या इसलिए वो याद होने चाहिए। तो फाइनली ये बनेगा, तो H2 है और Cl2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर HCl को भी इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फाइनल आंसर, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड। बेरियम की वैलेंसी कितनी है, 2। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, तो पहले तो कंपाउंड बनाइए। बेरियम की वैलेंसी 2, इनकी वजह से ही मैंने आपको वैलेंसीज लिखा ही है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट SO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो लिखा जाएगा प्लस Al2 SO4 थ्राइस। ये 3 ऊपर आएगा ना, दोनों के लिए है, तो SO4 थ्राइस। इसलिए ऐसे ही लिख देना, कंपाउंड बनता है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट में बेरियम और सल्फेट, तो बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, 2 ने 2 को मार दिया तो बनेगा क्या, BaSO4। ऐसे पहले तो कंपाउंड ही नहीं लिखने आएगा तो बैलेंस कहां करोगे आप, तो पहले कंपाउंड लिखने आना चाहिए। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl, तो Al की 3, Cl की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AlCl3। तो यहां पर देखिए बेरियम 1 है, यहां पर भी बेरियम 1 है, पर क्लोरीन यहां 2 है, वहां 3 है। तो जब भी ऐसा नंबर आए, देखिए बाकी तो हम लोग कैसे इजीली बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है ना, तो एलसीएम निकालिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6। बैलेंस करने के लिए अगर ऐसे नंबर है 2 और 3 को कैसे बैलेंस करोगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6 है। तो अब ये ट्रिक है छोटा सा, तो इसको भी 6 बनाओ। तो इसको 6 कैसे बनाओगे आप, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोरीन कितने हो गए हैं, 6। यहाँ क्लोरीन 2 है, इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो बेरियम 3 हो गया, इसलिए यहाँ बेरियम 1 ही है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, एक छोटे से ट्रिक ने देखिए कैसे कैसे कमाल कर दिया है। बेरियम 3, बेरियम 3, क्लोरीन तो 3 2 जा 6, यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ क्लोरीन 2 थे, यहाँ 3 थे, इन दोनों को बैलेंस, ये दोनों अलग अलग नंबर्स है ना, तो हम एलसीएम निकाल के क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये 100% क्या होगा, काम कर लेता है ट्रिक, समझा। यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया है तो एल्यूमिनियम 2 हो चुका है। सल्फेट SO4 3 है, तो यह SO4 1 है, तो पर बाहर तो एक 3 है, तो सब कुछ बैलेंस हो गया है। तो ये आपके सामने बैलेंस इक्वेशन देखिए। ऐसे ये है जो 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आते हैं, जहां पर आपको फॉर्मूला खुद से बनाना होता है और फिर बाद में बैलेंसिंग भी आना चाहिए। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na और OH, Na का वैलेंसी 1, OH का वैलेंसी 1 हाइड्रोक्साइड का। अब कल की जो टेबल है वो निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NaOH बनेगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए H और Cl, हाइड्रोजन एक Cl एक, तो दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा HCl, ये बनेगा HCl। फिर क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम 1 क्लोरीन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NaCl, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, NaCl, और लास्ट में है वाटर H2O। वाटर का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, यहां देखिए Na 1 है, Na 1 है, O 1 है, O 1 है, हाइड्रोजन 1 और 1 2 है, यहाँ 2 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ सुंदर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो हाइड्रोजन गैस है H2, नाइट्रोजन गैस है N2, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो अभी यहां देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, फिर से एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6, तो यहाँ को हाइड्रोजन को भी 6 करना हो तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन को 6 करना हो तो बाहर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो ये बैलेंस्ड है सब कुछ इक्वेशंस। तो आई होप अभी 50% से ग्राफ 75% भी आ चुका होगा। समझ में आता हो तो आप नीचे कमेंट करके यस डाल दीजिए कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको 101% पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। पहले ये क्या कीजिए, स्क्रीन पॉज करके कंप्लीट कीजिए, तो फिर मैं आगे के इक्वेशंस आपको सिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू फॉर्म वाटर, इधर है टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की 2, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहला बनेगा H2S। बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर यानी जब भी बर्न्स इन एयर आया इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन, एयर में से ऑक्सीजन लेना है। एयर तो सबका मिक्सचर है, बर्न का मतलब आपको पता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है, तो प्लस O2 गिव फॉर्म्स वाटर यानी H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। समझ में आया? तो अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2 है, यहां पर भी H2 है, यहां सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन आप देखोगे यहां पर 2 है, यहां पर 1 और 2 3 है। समझ में आया? तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा यानी ये 2 1 जा 2 और 2 यानी ऑक्सीजन 2 हो गए, ये 2 और इधर 1 है, बाहर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गए। पर यहां 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, हाइड्रोजन हो गए हैं 4, इधर 2 2 जा 4 हो गए ना, इधर 2 ही थे तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए, तो सल्फर को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां सल्फर की वजह से ये क्या हो गया, देखिए
2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन 2 और 2 4 और इधर 2, तो यहाँ पर हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो 3 2 6 हो जाएगा। समझ में आया? पहले यहाँ ऑक्सीजन 1 था, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे E1 थे, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 2 हो गए तो सल्फर भी 2 हो गए, तो इधर सल्फर को 2 करने के लिए इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए, और ये 2 और 1 क्या हो गए 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है? उसके बाद पोटेशियम K प्लस वाटर H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड OH दोनों का 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो KOH प्लस हाइड्रोजन को लिखते हैं हम लोग H2, हाइड्रोजन गैस को लिखते हैं H2। तो यहाँ देखिए पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पर 1 ही है, 1 और 2 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो फिर हम लोग क्या करें, इसके क्या करना है कि 2 और 1 3 हो गए हैं ना, तो मैं क्या करता हूं कि इधर तो पहले इसको इवन करता हूं, जो ऑड है उसको इवन करते हैं, तो 2 पोटेशियम ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 4, तो फिर इधर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 क्या हो जाएंगे 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है तो 2 1 2, ये भी हो गया, पोटेशियम इधर 2 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल आंसर आएगा 2K प्लस 2H2O। आई होप सबको समझ में आ रहा है, 2KOH प्लस H2। समझा? ये फाइनल रिएक्शन है। अच्छा यहां पर देखिए, यहाँ HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaNO3 ट्वाइस और H2O। देखिए यहां पर हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे, NO3 ग्रुप देखिए, NO3 ग्रुप यहाँ 1 है, यहाँ NO3 ग्रुप 2 है, तो डेफिनेटली एक काम तो ये करना पड़ेगा कि इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहां पर अभी ध्यान दीजिए, कैल्शियम 1 था, कैल्शियम 1 था, अभी हाइड्रोजन गिनिए, हाइड्रोजन कितने हैं 1 इधर है, बाहर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2, और यहां पर कितने हैं हाइड्रोजन अंदर 1 है बाहर 2 है तो 2, तो 2 और 2 4, यहां पर H2 2 ही है तो बाहर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 2 2 4, यहां पर भी 2 2 4। अभी ऑक्सीजन चेक कीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3 थे, अंदर 3 थे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गए ऑक्सीजन, 2 3 6, यहां पर कितने हैं 2 8 हो गए, यहां पर देखिए 2 3 6 और ये 2 8, अंदर 3 है ना और बाहर 2 है, अंदर 3 है बाहर 2 है, तो 2 3 6 मल्टीप्लीकेशन होगा और ये 2 ऑक्सीजन, तो 8 है, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाएगी 2 HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस gives CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, 2H2O, दैट इज अ फाइनल आंसर। और ये रिएक्शन भी पहले भी हमने किया है, ये फिर से रिपीट हो गया है, यहाँ Na 1 है यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इजंट इट। हाइड्रोजन इधर 1 है, 2 और 2 4 हो गए हैं इधर, तो यहाँ पर 2 ही है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर सेम रिएक्शन हमने पहले भी की हुई है, ये वाली भी देखिए NaCl AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3, तो Na 1 है, इधर भी Na 1 है, पूरा बैलेंस्ड ही है, Cl है 1, यहाँ पर भी Cl 1 है, Ag 1 है, यहाँ पर भी Ag 1 है, NO3 1 है, NO3 भी 1 है, तो काफ़ी कोई रिएक्शन सिंपल भी होती है, तो यहाँ पर और बैलेंसिंग ऐसे वाले रिएक्शन थोड़े से हार्ड होते हैं जहाँ पर कंपाउंड आपको खुद से लिखना होता है, बाकी तो नंबर आपको अभी तक मैच करने आया ही होगा। मुझे लग रहा है अभी 95% आपके दिमाग में बैठ चुका है कि किस तरह से हमको बैलेंसिंग करनी है, पर और मैं एग्जाम्पल्स लूँगा थोड़े बहुत, फिर फाइनली हम 100% पे डेफिनेटली पहुँचेंगे। तो आप ये स्क्रीन पॉज करके लिख लें। ध्यान से देखिए आगे के रिएक्शंस, आगे के रिएक्शंस में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम का जो
वैलेंसी है वो 2 है, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CaOH ट्वाइस होगा। फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का तो सबको पता है CO2। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CO3 बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो ये कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, समझ में आया। फिर क्या है, ऑक्सीजन 2 है और 2 4 है, यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, समझ में आया। तो यहां पर जो है ओवरऑल बैलेंस्ड ही है रिएक्शन। आप फिर से चेक करें, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, उसके बाद कार्बन अंदर 1 है, बाहर 2 है, तो 2 और यहां पर 2, 4 हो गए रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड देखिए 3 और 1 4 हो गए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, तो ओवरऑल बैलेंस्ड है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जिंक, ये जिंक, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag और नाइट्रेट NO3 दोनों की वैलेंसी 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AgNO3 लिखेंगे, इजंट इट। फिर नेक्स्ट है जिंक नाइट्रेट। अभी जिंक की नाइट्रेट की जिंक की कल आप देखेंगे वैलेंसी तो 2 है और नाइट्रेट की 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Zn1 है, NO3 2 बार हो जाएगा, तो ZnNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर, तो यानी सिर्फ Ag लिखा जाएगा, समझ में आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां जिंक 1 है, यहां पर भी जिंक 1 है, Ag यहां 1 है, Ag 1 है, पर NO3 यहां 1 है, NO3 का डबल ग्रुप हो गया, तो इसकी वजह से इसको मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, Ag2 हो गया, तो इधर भी Ag2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी जिंक 1 है, जिंक 1 है, 2 Ag, NO3 2, NO3 2, Ag2, Ag2, तो AgOG लो जी सुनो जी मैं हूं मन मौजी 1 2 का 4। यहां पर क्या है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम Al, ये क्या है कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की 1, तो Cu2 क्लोरीन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये लिखा जाएगा CuCl2, CuCl2, तो क्या होगा कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम में Al की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AlCl3 और कॉपर Cu, तो यहां एल्यूमिनियम 1 है, ये समझा ना, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी है, क्लोरीन की 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AlCl3 और कॉपर क्लोराइड CuCl2 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर Cu 1 है, कॉपर Cu 1 है, पर यहां क्लोरीन 2 है, यहां क्लोरीन 3 है, तो ओवरऑल 6, एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का 6 हो जाएगा, तो इसको 6 करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, और यहां पर 6 करने के लिए ये 3 2 से 6 हो गया ना क्लोरीन, यहां पर 6 करने के लिए यहां 3 है ऑलरेडी क्लोरीन, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6, तो एल्यूमिनियम यहां 2 है तो 2 कर दो, क्लोरीन यहां कॉपर 3 हो चुका है तो यहां कॉपर 3 कर लो। समझ में आया? फिर से मैं एक बार लिखता हूं, ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। रिपीट, क्या है एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मैंने निकाल के बताया आपको AlCl3,
3। पहले तो ये फॉर्मूला निकालने सीखे। AlCl3 कैसे है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 1 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AlCl3, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोरीन का Cl प्लस कॉपर। तो यहाँ क्लोरीन 3 है या क्लोरीन 2 है, तो दोनों का एलसीएम कितना है? 6। तो ये क्या है? 2। इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। इसके वजह से कॉपर 3 हो गया है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसके वजह से एल्यूमिनियम 2 हो गया है तो एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा सा टिपिकल टाइप रिएक्शन पर आपको आना चाहिए। उसके बाद बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम Ba क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो पहला रिएक्टेंट आएगा BaCl2। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के 1, सल्फेट 2, वैलेंसी सल्फेट SO4 कल लिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए K2SO4, isn't it? फिर बेरियम सल्फेट, तो बेरियम में Ba और SO4 दोनों की वैलेंसी 2 कैंसल, तो क्या होगा? BaSO4 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा ना, 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड K और Cl दोनों की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे KCl। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर क्या है? क्लोरीन 2 है तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2। अच्छा, बेरियम 1 है, Ba 1, क्लोरीन 2 या क्लोरीन 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, SO4 1 है, SO4 1 है, K2, everything is balanced and I hope you are having 100% knowledge of these things now you are able to balance the equation by yourself। समझ में आ रहा है? खुद से अभी आप बैलेंस कर सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। जिन लोगों को समझ में आया प्लीज आप कमेंट करके लिखिए कि आपको समझ में आया किस तरह से बैलेंस करना है, isn't it? और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी ज़रूर कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर और कुछ एग्जांपल्स, फाइनल कुछ एग्जांपल्स मैं लूँगा, आप स्क्रीन पॉज करके ऐसे ये लिख लीजिए तो फाइनली कुछ एग्जांपल्स लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड यानी पोटेशियम का क्या आएगा? ब्रोमीन का Br। पोटेशियम का क्या है वैलेंसी? पोटेशियम का वैलेंसी क्या है? 1 है, ब्रोमीन का 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या होगा? KBr लिखा जाएगा। बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम Ba आयोडीन, बेरियम का 2, आयोडीन का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? BaI2। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम के आयोडाइड I, तो दोनों का 1 है वैलेंसी, पोटेशियम का 1, आयोडीन का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ki। फिर बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम का 1, ब्रोमीन का 1, ये सब मैंने आपको लिखा कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BaBr हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पोटेशियम 1 है, पोटेशियम के 1 ही है, Br 1 है, Br 1 है, पर यहाँ बेरियम का 2 आता है ना वैलेंसी, तो ये BaBr2 हो जाएगा। सॉरी तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ब्रोमीन 1 है तो ब्रोमीन यहाँ Br2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किए तो पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया, पोटेशियम 2 हो गए, तो यहाँ पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेरियम इधर 1 है, इधर 1 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 gives zinc oxide plus CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक जिंक, कार्बन 1, कार्बन 1, जिंक का आप देख सकते हैं ना, जिंक कार्बोनेट Zn 2 है, कार्बोनेट का भी 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। जिंक ऑक्साइड में भी जिंक 2 है
ऑक्सीजन 2 है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो एक ही बचेगा जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 होता है, तो Zn एक है, Zn एक है, C एक है, C एक है, ऑक्सीजन 3 है, ये 2 और 1 3 है, पूरा बैलेंस्ड है। समझ में आया? आई होप आपको अभी 100% समझ रहा है, क्योंकि मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं। फिर क्या है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम Mg, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2, तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, तो सब कुछ अभी बैलेंस्ड है। तो इस तरह से क्या है, ये मैंने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं यहाँ पर, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए, सभी आप कॉपी में एक बार लेक्चर के दौरान तो आपने लिखा ही है, फिर से विदाउट लुकिंग क्या करना है, आपको अच्छी तरह से लिखना है, और मुझे क्या करना है, फोटोज जैसे हर रोज आप भेजते हो व्हाट्सएप द्वारा, तो आप वो भेजो, कुछ नहीं समझता है तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, हाँ सब्सक्राइब करें। तब अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और पढ़ते ज़रूर रहिए विदाउट मिसिंग एक भी दिन।